देखो भाई, ये चीज हम सब जानते हैं कि बालों को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और ग्रो करने के लिए एक हेयर केयर रूटीन कितना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम यूट्यूब और इंटरनेट पर बेस्ट हेयर केयर रूटीन सर्च करते हैं तो हमें एक भी ऐसी सिंपल एडवाइस नहीं मिलती जिसे हम रेगुलरली फॉलो कर सकें। सब एक अलग ही सजेशन देते हैं। जैसे कोई बोलता है डेली शैम्पू करो, तो कोई बोलता है वीक में सिर्फ एक बार, कोई ऑयलिंग को जरूरी बताता है तो कोई ऑयलिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करने को बोलता है। इतनी सारी ऑपोजिट एडवाइस की वजह से एक सिंपल सा हेयर केयर रूटीन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर करें क्या। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए आपको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से गाइड करने वाला हूँ कि आप बस कुछ सिंपल चीजों को फॉलो करके अपने बालों को कैसे हेल्दी बना सकते हो। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे सिंपल, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हेयर केयर स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें हर एक नॉर्मल इंसान इजीली फॉलो कर सकता है और अपने बालों को पहले से और भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगर आप भी अपने बालों को सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो, वो भी बिना ज्यादा पैसे वेस्ट किए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो भाई, हेयर केयर का सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है ऑयलिंग। देखो, ऑयलिंग हेयर केयर का सबसे पहला स्टेप इसलिए होता है क्योंकि ऑयलिंग से हम अपनी स्कैल्प और बालों को मॉइस्चर की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं ताकि हेयर केयर रूटीन के अगले स्टेप्स हमारे बालों को ज्यादा ड्राई और फ्रीजी ना कर दे। सिंपल वे में बताऊं तो ऑयलिंग बेसिकली एक प्रिपरेशन स्टेप होता है जिसमें हम अपने बालों को हेयर केयर के अगले स्टेप्स के लिए रेडी करते हैं। प्रिपरेशन और प्रोटेक्शन के अलावा ऑयलिंग का दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम अपनी स्कैल्प के ऊपर ऑयल से मसाज करते हैं तो उससे हमारी स्कैल्प पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स तक वो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आसानी से पहुंच पाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। अब भाई, इंटरनेट पर ऑयलिंग के बारे में सब अलग अलग एडवाइस देते हैं। जैसे कोई बोलता है ऑयल को पूरी रात भर लगा कर रखो, तो कोई बोलता है सिर्फ 1 या 2 घंटे तक। बट लॉजिकली बताऊं तो आपको ऑयल को सिर्फ 1 या मैक्स 2 घंटे तक ही लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि भाई ऑयलिंग के बस 3 ही मेन काम होते हैं। पहला, बालों को अगले हेयर केयर स्टेप्स के लिए प्रिपेयर करना। दूसरा, बालों को नरिश करना। और तीसरा, स्कैल्प के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना। और ये तीनों ही काम करने के लिए ऑयलिंग को बस 1 या मैक्स 2 घंटे ही चाहिए होते हैं। अब बहुत से लोग ऑयल को रात भर लगाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ऐसा करने से उनकी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट भाई, सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक रात पहले ऑयलिंग इसलिए करते हो ताकि बालों को वॉश करने से पहले आपको 1-2 घंटे तक वेट ना करना पड़े और आप नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा अपने बालों को वॉश कर सको, तब तो भाई ये चीज सेंस बनाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऑयल को बस 1 या मैक्स 2 घंटे तक ही लगाया करो, क्योंकि ओवरनाइट ऑयलिंग से सीवियर डैंड्रफ, इचिंग, फंगस ग्रोथ और हेयर फॉलिकल्स की ओपनिंग का क्लॉग होने का रिस्क होता है, जिससे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आप ऑयल को सिर्फ 1 या मैक्स 2 घंटे तक ही लगा कर रखा करो। अब ऑयलिंग के टाइम पीरियड को समझने के बाद दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर हम हेयर ऑयल कौन सा यूज करें। तो देखो भाई, आप किसी भी नेचुरल हेयर ऑयल का यूज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। पर्सनली मैं आपको कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल सजेस्ट करूंगा यूज करने के लिए। आपको नॉर्मली ऑयल से अपनी स्कैल्प पर 4 से 5 मिनट तक जेंटली मसाज करनी है। फिर 1 से 2 घंटे बाद आपको अपने हेयर केयर के दूसरे स्टेप की तरफ जाना है, जो कि होता है क्लेंजिंग, जिसके लिए हम बेसिकली एक शैम्पू का यूज करते हैं। और यही वो सबसे मेन स्टेप है जिसके लिए हम एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी स्कैल्प डेली पोल्यूशन, डर्ट, ऑयल और स्वेट को कलेक्ट करती है, जिसको टाइम टू टाइम साफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी स्कैल्प पर ऑयल और डर्ट बिल्डअप हो जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ, इचिंग और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम अपनी स्कैल्प और बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं, ताकि हमारी स्कैल्प और बालों में जो भी ऑयल और डर्ट जमी हो वो डीपली क्लीन हो सके। अब भाई, सवाल ये आता है कि हमें कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए जिससे हमारे बालों की अच्छे से क्लीनिंग हो सके। तो देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग और डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है तो आप एक कीटोकोनाजोल शैम्पू का यूज किया करो, जो स्पेसिफिकली सीवियर डैंड्रफ और फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए होता है। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है या आपकी स्कैल्प काफी ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपके बाल बिना ऑयल लगाए भी काफी ग्रीसी फील होते हैं, तो आप एक सैलिसिलिक एसिड वाले एक्सफोलिएटिंग शैम्पू का यूज किया करो। और रही बात नॉर्मल स्कैल्प की, तो उसके लिए आप किसी माइल्ड शैम्पू का यूज कर सकते हो, बस मेक श्योर करना उसके अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ना हो। मैं आपको सभी तरह के शैम्पूज का लिंक डिस्क्रिप्शन और टैग प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें खरीद सकते हो। अब अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग परफेक्ट शैम्पू चूज करने के बाद आपको शैम्पू कितनी बार यूज करना है, तो ये चीज टोटली आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आप मेरी तरह घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हो तो आपको वीक में बस 1 बार शैम्पू यूज करना है। और अगर आप धूल मिट्टी और पोल्यूशन में ज्यादा रहते हो या आप डेली स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जिम या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो आपको वीक में 2 बार यानी कि हर तीसरे दिन शैम्पू यूज करना है। अब बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि भाई, हम रोज नहाते टाइम बालों को सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं
या नहीं? तो भाई इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। बस मेक श्योर करना कि आप शैम्पू इसी तरह से यूज करो जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि डेली नॉर्मल पानी से नहाते टाइम भी हमारी स्कैल्प और बाल काफी हद तक क्लीन हो जाते हैं। उसके लिए हमें डेली शैम्पू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब भाई जब आप शैम्पू से अपनी स्कैल्प और बालों को जेंटली 1 से 2 मिनट तक वॉश कर लोगे तो आपको हेयर केयर के तीसरे स्टेप की तरफ जाना है, जो कि होता है कंडीशनिंग। ये स्टेप बेसिकली हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि शैम्पू डॉट और पोल्यूशन के साथ साथ हमारी स्कैल्प और बालों से वो नेचुरल मॉइस्चर भी निकाल देता है, जो कि बहुत जरूरी होता है हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए। इसलिए हम इस पर्टिकुलर स्टेप यानी कि कंडीशनर से अपने बालों का वो खोया हुआ मॉइस्चर वापस से रिस्टोर करते हैं, जो कि शैम्पू की वजह से निकल जाता है। अब कंडीशनर को यूज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस पहले अपने गीले बालों को हल्का सा टॉवल ड्राई करना है, फिर अपनी हेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशनर लेकर अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। इसके बाद आपको कंडीशनर को अपने बालों पर एटलीस्ट 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि कंडीशनर आपके हेयर कटिकल्स के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करके आपके बालों को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज कर सके। फिर 2 मिनट बाद आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो। अब इसके बाद आपको अपने गीले बालों को एक सॉफ्ट टॉवल की मदद से जेंटली टैप करके सुखाना है, और बाद में जो थोड़ा बहुत गीलापन रहेगा उसे नेचुरली अपने आप सूखने देना है। बालों के पूरी तरह से सूखने के बाद आप 3 से 4 ड्रॉप हेयर ऑयल की यूज कर सकते हो, जिससे बालों का मॉइस्चर लॉक हो सके और बालों के अंदर हल्की सी शाइन आ सके। हेयर ऑयल को आप रोज नहाने के बाद भी यूज कर सकते हो, बस मेक श्योर करना कि आप बस 3 से 4 ड्रॉप का ही यूज करो। तो भाई ये तीनों हेयर केयर स्टेप्स आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से फॉलो करने हैं, जैसे कि मैंने आपको शैम्पू वाले स्टेप में बताया था। जैसे अगर आप घर रहते हो तो आपको इन्हें वीक में एक बार यानी कि संडे वाले दिन फॉलो करना है, और अगर आप रोज धूल पोल्यूशन में रहते हो या आप डेली स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जिम या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो आपको इन्हें हर तीसरे दिन फॉलो करना है। तो भाई हेयर केयर का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जिसे आपको फॉलो करना है वह है बालों को फूड के थ्रू अच्छे से न्यूट्रिशन देना। क्योंकि देखो भाई, आप बालों पर बाहर से चाहे कितनी भी चीजें लगा लो, बट जो रियल हेल्थीनेस होती है वो सिर्फ बालों की रूट से ही आती है। और भाई रूट्स तब स्ट्रॉन्ग होती है जब आप अपनी बॉडी को सही से न्यूट्रिशन देते हो। अब भाई सवाल ये आता है कि हमें अपनी बॉडी और बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए खाना क्या चाहिए। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोटीन पर फोकस करना है, क्योंकि हमारे बाल मोस्टली केराटिन से बने होते हैं, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपकी डाइट में अंडे, पनीर, चिकन, दाल और सोया चंक जैसे फूड्स होने चाहिए। प्रोटीन के बाद आते हैं विटामिन और मिनरल्स, जैसे जिंक, आयरन, बायोटिन, विटामिन बी, सी, डी और ई। ये सभी आपको मिलते हैं फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और ग्रीन वेजिटेबल से। इसके बाद आते हैं हेल्दी फैट्स, जिसके लिए आप बादाम, अखरोट, फ्लैक्सीड और पंपकिन सीड जैसी चीजें खा सकते हो। अब भाई आई नो इन सभी चीजों को रोज रोज कंज्यूम करना एक नॉर्मल इंसान के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको बस मेनली 3 चीजों को अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना है, जो कि मोर देन इनफ होंगे आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पहली चीज है 4 से 5 अंडे, जिनसे आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन और बायोटिन के साथ साथ कुछ इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। दूसरा है नट्स और पंपकिन सीड, जिनसे आपको हेल्दी फैट्स, आयरन और जिंक मिलेगा। और तीसरा है अमरूद और आंवला, जिससे आपकी बॉडी को विटामिन सी मिलेगा, जिससे आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन बूस्ट होगा। इन तीनों चीजों के साथ साथ आपको रोज मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के बीच में सन एक्सपोजर भी लेना है, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। सन एक्सपोजर लेने का बेस्ट तरीका है कि आप एक बोतल में गर्म पानी लेकर विदाउट शॉट 20 से 25 मिनट तक अपने टेरेस पर वॉक करो और आराम से अपना पानी पीते रहो। इस छोटे से मॉर्निंग रूटीन से आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ ये रूटीन आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी देगा, और साथ में आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपके बालों के साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए और भी फायदेमंद होगा। अब देखो भाई, ये तीनों चीजें खाने से और सन एक्सपोजर लेने से आपकी बॉडी को प्रोटीन, बायोटिन, हेल्दी फैट्स और विटामिन तो मिल जाएंगे, बट भाई ये आपकी स्कैल्प के ऊपर तभी इफेक्टिवली काम करेंगे जब आपकी स्कैल्प के ऊपर ब्लड का फ्लो सही रहेगा। इसलिए हेयर केयर के 5वें और आखिरी स्टेप में हमें अपनी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, ताकि हमारे हेयर फॉलिकल्स तक वो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आसानी से पहुंच पाएं, जो कि हेल्दी बालों के लिए जरूरी होते हैं। अब स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए आप दिन में 2 से 3 मिनट के लिए हेड स्टैंड कर सकते हो। डेली नहाते टाइम इस टाइप के स्कैल्प मसाजर का यूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप डेली 1 घंटे के लिए कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो। इन सभी चीजों के अलावा आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल से इन सभी हेयर केयर मिस्टेक्स को टोटली अवॉइड करो, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो भाई यहाँ वो 5 सिंपल, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हेयर केयर स्टेप्स जिनको हर एक नॉर्मल आदमी इजीली फॉलो कर सकता है। अगर समराइज करूँ तो आपको वीक में 1 से 2 बार अपने बालों को एक बेसिक हेयर केयर ट्रीटमेंट देना है, जिसमें पहला स्टेप होता है ऑयलिंग, दूसरा स्टेप होता है शैम्पूइंग और तीसरा स्टेप होता है कंडीशनिंग। इसके बाद चौथे स्टेप में आपको अपना न्यूट्रिशन फिक्स करना है, जिसके लिए आपको रोज 4 से 5 अंडे, नट्स और पंपकिन सीड्स और अमरूद या आंवला खाना है। और 5वें स्टेप में आपको अपनी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, जिसके लिए आपको रोज हेड स्टैंड, स्कैल्प मसाज और एक्सरसाइज करनी है। अब इस हेयर केयर रूटीन के अलावा अगर आप कुछ बेस्ट हेयर स्टाइल्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये वीडियो हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियो भी आपके बहुत काम आएगी, इसे आप एक बार जाकर जरूर से देखना।